अदिति बिटिया के लिए जो बयानबाजी हुई है, भाजपाई कह रहे हैं वो इससे बहुत परेशान हैं, लेकिन ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। जो बयानबाजी हुई है वो भाजपा के लोगों ने ही कराई है। राम मंदिर चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उछाला गया है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। ये शब्द है मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव के, जो अपनी बिटिया अदिति यादव पर बीते दिनों हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा सरकार पर भड़क पड़ी है। क्या कुछ कहा है डिंपल यादव ने, और साथ ही आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर क्या हालिया बयान दिया है इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव की बिटिया रानी अदिति पर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है, लेकिन अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी के सपा सांसद डिंपल यादव का कहना है कि अदिति पर बीजेपी के लोगों ने ही कमेंट करवाए हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इस मामले के दोषियों को ढूंढने में पुलिस यदि असक्षम है तो वो मदद कर सकते हैं। बता दें कि डिंपल यादव ने अपनी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शनिवार को लखनऊ में पार्टी के एक नेता के कार्यक्रम में कहा, अदिति बिटिया के लिए बयानबाजी पर भाजपाई कह रहे हैं कि वो इससे बहुत परेशान है। वे लोग आप लोगों को बरगला रहे हैं। ये बयानबाजी भाजपा के लोगों ने ही कराई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये मामला उछाला गया है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है। वहीं अखिलेश यादव ने अदिति पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एक्स पर लिखा है, इस षड्यंत्र का मूल दूर नहीं है, इसलिए सच में कार्रवाई करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि दोषी के बारे में पता करने में पुलिस सक्षम है तो हम सहायता कर दें। देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद आए हैं जिसमें उन्होंने कहा था, बेटी बेटी होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख की बेटी के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की थी। मैंने तत्काल पुलिस से कहा कि एफआईआर दर्ज करो, बेटी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर अब डिंपल और अखिलेश दोनों ने पलटवार किया है और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। याद हो कि सीएम योगी ने अदिति पर अशोभनीय कमेंट किए जाने की निंदा की थी और साथ ही अखिलेश यादव को निशाना भी बनाया था। उन्होंने कहा था, हम तो उस संस्कार में पले बड़े हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है और गांव की बहन सबकी बहन होती है। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो तो अपने चेले चपाटों को भी उपदेश दे दो कि वो अपनी भाषा पर थोड़ा संयम बरतें। टिप्पणी करने से पहले खुद भी सोच लिया करें। अब डिंपल यादव ने योगी के बयान को लेकर उन्हें निशाना बना लिया। उन्होंने कहा कि हाथरस में बिटिया को जला दिया जाता है, तब ये लोग सामने नहीं आते। कानपुर में एक बेटी के पिता को थाने में पीट पीट कर मार दिया गया, लेकिन तब इन लोगों ने कुछ बोला। इतनी जघन्य घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता सामने नहीं आता है। ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ें और पीढ़ी की लड़ाई को मजबूत करें। एक तरफ जहां इस मामले पर विपक्ष भड़का हुआ है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार बयानबाजी हो रही है। इसी बीच अब गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मामले पर दिए गए बयान का खुलकर समर्थन किया है। रवि किशन ने कहा, किसी पर भी इस तरह के व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना ही भाजपा की असली संस्कृति है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई का निर्देश देकर पूरे प्रदेश और आम लोगों के बीच एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश भेजा है। बहरहाल, सीएम योगी के आक्रामक बयानों के बाद अब भाजपा समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और जुबानी जंग भी छिड़ गई है। एक तरफ भाजपा बेटी के सम्मान की बात करती है, तो वहीं सपा इसे राजनीतिक साजिश और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। फिलहाल अदिति यादव पर हुई इस टीका टिप्पणी का ये मामला अब राजनीतिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बेटी के सम्मान से जुड़े इस मामले पर आखिर किस पर गिरेगी गाज। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।